छठ पूजा हो और छठ का गीत हो और उसमें शारदा सिन्हा का गीत नहीं हो तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। लास्ट ईयर शारदा सिन्हा का निधन हो गया इसी छठ समय में। और कितनी अच्छी थी ये बताने की जरूरत नहीं, कितना अच्छा प्यारा। जब से मैंने होश संभाला है तब से उनका छठ में उनका गीत मैंने सुना है। और एक बार उनके लिए क्लैपिंग हम लोग कर सकते हैं, बिहार की आन बान शान। सो चलिए, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फिटनेस बॉडी का। और यहाँ पर जो टॉपिक है बहुत ही मस्त है। जीवन शैली से होने वाले रोगों की रोकथाम तथा आदतों का दीर्घकालिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, इसी पर हम लोग आज बातचीत करेंगे। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम लोग मोटा मोटी इसी पे काम करते हैं। जितने भी हेल्थ कुछ काम कर रहे हैं वो इसी पे काम करते हैं कि लाइफ स्टाइल से कौन कौन सी बीमारी होती है और उसका हमारे लाइफ पर लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट होता है और कैसे उसको हम लोग सही कर सकते हैं। इसी पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिचय, उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। आज के समय में जितनी भी बीमारियां हमारे और हमारे अगल बगल में लोगों को देखने के लिए मिल रही है, ये ज्यादा से ज्यादा लाइफ स्टाइल से ही जुड़ा हुआ है। पहले के समय में जो बीमारी होती थी क्या होता था? मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, वोफिंग कॉफ, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, ये सारी बीमारियां हुआ करती थी। लेकिन अब ये बीमारी शिफ्ट हो गई है। अभी क्या हो गया? डायबिटीज, हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, कैंसर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, थायराइड, ज्वाइंट प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम हो गई है जो लाइफ स्टाइल डिजीज को, जिसको हम लोग लाइफ स्टाइल डिजीज बोलते हैं। अब इसमें से सबसे जो मेजर जो बीमारी है, सबसे पहली जो बीमारी है जिसपे पूरा दुनिया परेशान है, दैट इज ओबेसिटी, मोटापा। पहले के समय में क्या होता था कि लोग दुबले पतले ज्यादा दिखते थे क्योंकि खाना नहीं मिलता था। लेकिन अभी लोग खा खा के मर रहे हैं, यानी मोटे लोग ज्यादा मिल रहे हैं, दुबले पतले लोग नजर ही नहीं आ रहे। मैं जिस स्कूल में हूँ उस स्कूल में दुबले पतले बच्चे या स्लिम बच्चे या फिट बच्चे एक या दो मिलते हैं, बाकी सारे बच्चे एकदम मोटे मोटे मिलते हैं। पहले के समय में वजन ज्यादा होना अमीरों की निशानी होती थी। लेकिन अभी वजन ज्यादा होना एक नॉर्मल चीज हो गया है। सेकेंड चीज क्या है? डायबिटीज। लाइफ स्टाइल में सबसे बड़ा महामारी अभी के समय में वो है डायबिटीज, टाइप 2 बीमारी। इसके बाद है हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का काफी ज्यादा होना। बचपन में जब हम लोग पिक्चर देखते थे और जब बोलते थे हम मुझे ब्लड प्रेशर है, तो लगता था कि अरे ये बहुत बढ़िया चीज है लगता है। लेकिन अभी देखिए हाई ब्लड प्रेशर कितना ज्यादा आदमी के अंदर आ चुका है। इसके बाद है हार्ट डिजीज, दिल से संबंधी जो बीमारियां हैं वो। इसके बाद है कैंसर, इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। इसके बाद है फैटी लिवर एंड थायराइड। फैटी लिवर की जो प्रॉब्लम है वो भी आप देखिए कितना तेजी से हो रहा है। फिर है स्ट्रेस एंड डिप्रेशन एंड एंजाइटी। ये सारी जो बीमारियां हैं, ये सारी बीमारियां लाइफस्टाइल डिजीज की कैटेगरी में आती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो लाइफस्टाइल कैटेगरी में आती है। अब इसका जो प्रमुख कारण है, अगर आप गौर से देखिएगा तो सबका अलग अलग कारण नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन सारे बीमारियों से बचने के लिए हम लोग को बहुत सारी काम करना है, नहीं। कुछ ही काम करेंगे, इस कुछ काम करने की वजह से ये सारी बीमारियां हमारे बॉडी से मुक्त हो सकती है। इसमें सबसे पहला काम क्या करना है? अनहेल्दी फूड हैबिट्स जो हमारे अंदर है उसको हटाना है। अनहेल्दी फूड हैबिट्स जैसे तला हुआ, फास्ट फूड, अधिक चीनी व नमक का सेवन, ये हुआ अनहेल्दी फूड हैबिट्स। इसको हम लोग को हटाना है। कल मुझे एक बहुत अच्छा किसी ने वीडियो भेजा जिसमें दूध के ऊपर बातचीत हुई। दूध का वीडियो था, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप लोग भी उसको देख लीजिएगा। उसमें बताया गया है कि पहले के समय में हम लोग दूध खाते थे और दूध खाने से हमारे ताकत की निशानी होती थी। लेकिन एक साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कि सबसे ज्यादा दूध कंज्यूम कहाँ के लोग करते हैं। तो सबसे ज्यादा तो पता चला सबसे ज्यादा दूध को कंज्यूम करने वाली जो कंट्री है वो अमेरिका है, यूएसए। उसके बाद है स्वीडन। इसके बाद है फिनलैंड। सबसे ज्यादा दूध कंज्यूम यहीं के लोग करते हैं। उसके बाद जो आश्चर्यजनक बात पता चली, वो ये बात पता चली कि सबसे ज्यादा ऑस्टियो आर्थराइटिस, यानी
हड्डी का खोखला होने वाला जो बीमारी है वो भी इसी कंट्री में पाया गया, जहां पे दूध सबसे ज्यादा लोग खाते हैं। अब जरा सा सोचिए कि ऐसा कैसे हुआ। उसके बाद जितने भी इंटरनेशनल खिलाड़ियों का एक लिस्ट लिया गया, जितने भी इंटरनेशनल सेलिब्रिटी का लिस्ट निकाला गया, वो टेनिस प्लेयर का है, विराट कोहली का है, बड़े बड़े पॉप सिंगर्स का है, जब उन सारे लोगों का लिस्ट निकाला गया तब देखा गया कि वो सारे लोग 100% वीगन डाइट को फॉलो कर रहे हैं, यानी दूध भी नहीं खाते हैं। विराट कोहली ने दिया कि मैं दूध भी नहीं खाता, अनुष्का शर्मा का दिया मैं भी दूध नहीं खाती, बड़े बड़े लोगों ने ये एक्सेप्ट किया कि मैं दूध नहीं खाता। वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, उस वीडियो में दिया है सिर्फ दूध नहीं खाने से आपके शरीर में कितनी लाइफस्टाइल डिजीज से आप बच सकते हैं। सच्ची बात यही है कि दूध जो है एक बहुत बड़ा बिजनेस है, जिसको हमारे समाज में परोसा गया है कि आप इस बिजनेस के पार्ट बनिए। इससे कोई फायदा नहीं है, नुकसान बहुत ज्यादा है। और अभी के समय में तो और ज्यादा नुकसान है, क्योंकि इंजेक्शन से दूध निकाला जा रहा है। उस वीडियो में जो बताया गया है वो मैं पूरी तरह से नहीं बता सकता 100%, बस ये एक चीज बता सकता हूँ कि अभी के समय में सिर्फ दूध छोड़ने से बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। राइट। और बहुत ही जबरदस्त वो वीडियो है। तो सबसे पहले, अगर हम लोगों को लाइफस्टाइल डिजीज से बचना है तो सबसे पहले क्या करना है, अनहेल्दी फूड हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा। तला हुआ फास्ट फूड, अधिक चीनी व नमक का सेवन को रोकना होगा। तला हुआ जो फास्ट फूड है उसको छोड़ने की जरूरत क्यों है? उसको छोड़ने की जरूरत क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम जो फ्राइड चीजें हम लोग मार्केट में खाते हैं, उस दुकानों का जो तेल है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का होता है, और वो तेल कभी वो चेंज नहीं करता है। आप जब कुछ भी फ्राई करके अपने घर में खाएंगे तो वो जो तेल की कीमत होगी 100, 150, 200 रुपए किलो होगी, लेकिन वो लोग 50 रुपए किलो वाला तेल यूज करते हैं, और एक ही तेल में, पुराना तेल में नए तेल को ऐड करते जाते हैं। और जब से उसका दुकान खुलता है ना, तब से वो तेल कभी आज तक चेंज नहीं किया, उसी ने ऐड करता चला गया। और किसी भी तेल को जब हम दोबारा गर्म करते हैं तो उसके अंदर टॉक्सिसिटी आ जाती है, यानी जहर वाला जो अंश है वो आना शुरू, केमिकल कुछ प्रोड्यूस होते हैं जिससे ट्रांस फैटी एसिड होता है और वो जहरीला बनता चला जाता है। इसके बाद नंबर 2 क्या है, इनएक्टिविटी, बॉडी इनएक्टिविटी। इसको खत्म करना है। चुपचाप घर में पड़े रहना, देह को हिलाना डुलाना नहीं। व्यायाम की कमी, खेलकूद की कमी। पहले मैं यहाँ से जब कहीं पे जाता था ट्रेन से, तो मैं क्या करता था, अपना बाइक पार्किंग में लगा देता था, और वहां से फिर मैं ट्रेन पकड़ के निकलता था। फिर रात में जब मैं आता था तो फिर वही पार्किंग से अपना बाइक को लेता था और फिर घर आता था। मुश्किल से 5 मिनट हमको लगता था। तो मैंने देखा कि हम मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, और मैंने इसको चेंज किया। अब ट्रेन पकड़ना है तो हम 10 मिनट पहले निकलते हैं और पैदल स्टेशन जाते हैं, और वापस फिर हम वहां से पैदल ही आते हैं। इससे जाने अनजाने में हमारा एक एक्टिविटी वहां पर शामिल हो गया। बगल में, हम कभी कल ही हम कुछ मार्केट में सामान लेना था, तो मैं बाइक को अंदर, घर के अंदर लगा दिया, और हमको लगता है आधा घंटा हमको लगा, पैदल मैं गया और फिर मैं पैदल आया। तो आप देखिए कि अगर आप अगल बगल में पैसा निकालने के लिए बैंक जा रहे हैं, मार्केट से कुछ सामान लेने जा रहे हैं, तो वॉक करते हुए चले जाइए। इससे आप अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो वो एक्टिविटी का हिस्सा आपका बन सकता है। इसके बाद, अगर आपका कुछ पैशन है खेल कूद में, अभी विंटर में तो बहुत सारे लोग बैडमिंटन खरीद के लाते हैं और वो खेलते हैं, आप उसको भी खेल सकते हैं। कुछ ना कुछ एक्टिविटी आप ऐसा कीजिए जिससे कि आपके शरीर में थोड़ा सा जो कैलोरी है वो बर्न हो, और आपके अंदर, शरीर के अंदर जो गंदगी है, टॉक्सिसिटी है, वो शरीर से पसीने के माध्यम से बाहर निकले। तीसरा चीज है स्ट्रेस फ्री लाइफ। मानसिक दबाव, चिंता, नींद, नींद की कमी, इस सब चीजों से भी हमारा लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ रहा है। अभी हर आदमी टेंशन में है, हर आदमी प्रेशर में है। मैंने कल भी बताया, बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर आदमी प्रेशर में है। उस प्रेशर का जब तक सॉल्यूशन नहीं होगा, उस प्रेशर को जब तक रिलीज नहीं करेंगे, तब तक हम अच्छी लाइफ नहीं जी सकते हैं। इसके लिए मेडिटेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम और आप हर दिन थोड़ा सा 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करें,
तो इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। बहुत सारे लोग अच्छे से सो नहीं पाते हैं, उनको नींद अच्छे से नहीं होती है। कल जब मैं एक हेल्थ मीटिंग ले रहा था तो हस्बैंड वाइफ दोनों हेड मास्टर थे, अभी जस्ट बीपीएससी में हुआ। उन्होंने बताया कि 12 बजे तक, 1 बजे तक वो सोते नहीं है। और ऐसा नहीं है कि करने के लिए उनके पास बहुत सारा काम, उनका कहना है कि नींद ही नहीं आती है। और ऐसा भी नहीं कि वो मोबाइल चलाते हैं, छटपट छटपट करते रहते हैं, कभी छत पे जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। तो फिर मैंने उनको बताया कि आप थोड़ा सा सुबह में मॉर्निंग वॉक कीजिए। जो आदमी आधा घंटा सुबह में मॉर्निंग वॉक करते हैं उनका बॉडी थकता है और रात में नींद लगती है। और जो इंसान दोपहर में सोते हैं 2 से 3 घंटा, उनको भी रात में नींद नहीं आती है। तो उनको मैंने बताया, और मैंने पता किया तो पता चला वो दोपहर में सोते हैं। तो मैंने उनको बताया कि सुबह में आधा घंटा का वॉक कीजिए और दोपहर में सोइए मत, आराम कीजिए लेकिन सोइए मत। अगर आप दोपहर में सोएंगे तो रात वाली नींद आपकी डिस्टर्ब होगी। तो मैंने कल बताया है और बहुत सारे लोगों को बताया है, जिसने इसको फॉलो किया है तो उनका स्लीप की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव कर गई। इसके बाद क्या है, नशे की आदत। हर आदमी को कुछ ना कुछ नशा होता है। किसी को कुछ गुटखा खैनी का नशा होता है, किसी को स्मोकिंग का होता है, और किसी को अल्कोहल का होता है। ये नशे की जो आदत है ना, ये लोगों को धीरे 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 शरीर को डैमेज करता है, और उनको पता भी नहीं चलता है, एक बहुत बड़ी गंभीर बीमारी के चपेट में वो चले जाते हैं। तो इसको छोड़ने के लिए सबसे पहले तो कम करना चाहिए, फिर अच्छे माहौल में रहना चाहिए, अच्छे फ्रेंडशिप में रहना चाहिए, ताकि सब कुछ सही हो जाए। सबसे गंदी जो चीज होती है माहौल होती है। वो बचपन से जब पेट से, माँ के पेट से निकले थे तो नशा नहीं था, उनको कुछ गलत दोस्त मिल गए जिसका आ, मतलब बात उनके सर पे हावी हुआ और उन्होंने स्टार्ट किया। उस दोस्त को अगर वो चेंज कर ले, अच्छे दोस्ती में अगर आ जाए, तो उस नशे को दूर किया जा सकता है। क्योंकि समाज में अच्छे लोग भी रहते हैं, तो उनके साथ रहना है। इसके बाद क्या है, अनियमित दिनचर्या, देर रात सोना, समय पर भोजन ना करना, और भी बहुत सारा चीज है। बहुत सारे लोग काम में इतने ज्यादा व्यस्त होते हैं कि टाइम पे नहीं खाना खा पाते हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि घर में रहकर भी समय पे घर आ जाते हैं, फिर भी अब शाम में आए तो चाय पीते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। बिना मतलब का घर आ गए 7 बजे, लेकिन फिर भी रात में 10 बजे खाना खाएंगे। क्यों, इतना सवेरे कैसे खाएंगे? आदत नहीं है ना। तो जो लोग बिजी हैं उनका तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन जो बिजी नहीं है और खा सकते हैं घर के समय में, खा लें। कुछ लोग एडजस्ट नहीं करते हैं। एडजस्ट का मतलब है कि काम हमारे पास है, और ये काम मेरे पास ऐसा नहीं है कि 5 मिनट में खत्म होने वाला है, ये काम मेरा 3 घंटा चलने वाला है। तो अरे भाई, जब 3 घंटा काम चलने वाला है तो 10 मिनट में खाना खा लो, उसके बाद काम करते रहना। लेकिन नहीं, इसको काम करना है तो एक दिन अगर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रोज रोज अगर आप ऐसे ही करेंगे तो शरीर आपका ज्यादा दिन आपका साथ देने वाला नहीं है। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसको हम लोगों को करना पड़ेगा। ये 5 चीजों को मैंने बताया जिससे हम अपने लाइफ स्टाइल डिजीज को हटा सकते हैं। पहला, अनहेल्दी फूड हैबिट्स, तला हुआ फास्ट फूड, अधिक चीनी व नमक का सेवन ना करना। दूसरा, बॉडी को एक्टिव रखना, इनएक्टिव मत रखिए। या तो एक्सरसाइज कीजिए, चलिए, या कोई ना कोई खेलकूद में पार्टिसिपेट कीजिए। स्ट्रेस को थोड़ा सा रिलीज कीजिए, स्ट्रेस को रिलीज कीजिए। अच्छे से सोइए, टेंशन मत लीजिए, नशे से दूर रहिए, और अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको इरेगुलर मत कीजिए, उसको रेगुलर कीजिए, अच्छे से रहिए। ये सारा जो चीज है, इसका प्रभाव हमारे लाइफ में क्या पड़ेगा, इससे हमारा जो फास्ट फूड और जंक फूड का जो सेवन है उसका अगर कम कर देंगे तो हमारा मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, ये ठीक हो जाएगी। नींद हमारा अच्छा हो जाएगा, हमारा मेमोरी अच्छा हो सकता है। इसके अलावा स्मोकिंग और अल्कोहल कंजप्शन करने से जितने लोगों को जो बीमारियां होती है, लिवर का प्रॉब्लम होता है, लंग्स का प्रॉब्लम होता है, ये सारा प्रॉब्लम उनका ठीक हो जाएगा। तो इसका संतुलित आहार हम लोग ले सकते हैं इसको ठीक करने के लिए। फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन का सेवन हम लोग को बढ़ाना चाहिए। ज्यादा तेल, ज्यादा नमक और ज्यादा चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है।
हर दिन एक्सरसाइज कीजिए कम से कम 30 मिनट भी। इसके बाद मेडिटेशन करना चाहिए। मोबाइल और टीवी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, नशे से दूर रहना है, नींद अच्छा से लेना है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कि हम लोगों को 8 से 10 ग्लास मिनिमम पानी जरूर से जरूर पीना है। तो इसका निष्कर्ष बस ये निकला, जीवन शैली रोग हमारे अपने व्यवहार का परिणाम है। ऐसा नहीं है कि हमको कहीं से मिल गया, हम किसी फ्रेंड से मिलने गए और उसको लाइफस्टाइल डिजीज था और उसको हमने हाथ मिलाया और हमको भी लाइफस्टाइल डिजीज हुआ, ऐसा नहीं है। लाइफस्टाइल डिजीज हमारे करनी का परिणाम है। हम जो अपने दिनचर्या को बना के रखे हैं, इस वजह से हमको लाइफस्टाइल डिजीज हुई है। तो यदि हम स्वस्थ आदत अपनाएंगे, संतुलित भोजन करेंगे और नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे, तो हम इन बीमारियों से जीवन भर सुरक्षित रह सकते हैं। स्वस्थ जीवन का जो डेफिनेशन है, जो इक्वेशन है, वह है स्वस्थ जीवन इक्वल टू अच्छी आदतें, सकारात्मक सोच और संतुलित दिनचर्या, इस इक्वल टू हेल्दी लाइफ। तो आज का टॉपिक में बस इतना ही। बहुत ही मजा आया आपसे बात करके। प्रमोद सर के लिए क्लैपिंग चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त तरीके से फिटनेस मॉर्निंग में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और इनके बिना फिटनेस मॉर्निंग अधूरा लगता है। ऐसा तो कभी हुआ नहीं, लेकिन कभी कभी ट्रेवल में रहते हैं। लेकिन हम सबसे पहले जब जूम ओपन करते हैं, तो सबसे पहले मैं यही देखता हूँ कि प्रमोद सर ऑलरेडी आ चुके हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप सारे लोग एक बार जोरदार क्लैपिंग करें। बहुत ही मजा आता है, सुबह सुबह हम लोग इतने दिन से जो मिल रहे हैं, आदत हो गया एक दूसरे से मिलने का। एक दो दिन हम बीच में नहीं थे, थोड़ा सा तबियत भी गड़बड़ था। लेकिन जब तक सुबह ये फिटनेस मॉर्निंग का सेशन नहीं होता है, तो दिन हम लोग शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, बहुत बढ़िया। बैक टू प्रमोशन। ओके सर, ओके, जस्ट मिनट। अनम्यूट हो गए हैं सर। ये सर, आप एक बार ट्राई किया जाए। थैंक यू आनंद सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने सुबह सुबह हम लोग को दी। तो आनंद सर के लिए जोरदार क्लेम हो जाए। हम अपने हेल्थ को, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके बहुत बड़े कर सकते हैं। सारा पॉइंट आप सबको बता दिया गया, और हम लोग को, मैक्सिमम लोगों को पहले से भी बार बार बताया जा रहा है। हम इसको फॉलो करेंगे तो अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। और आनंद सर, एक चीज हम ऐड करना चाहेंगे, दूध को तो नहीं यूज करना है, चूंकि उससे बहुत बीमारियां हो रही है आज के डेट में। लेकिन दही का उपयोग करें आप। एक चीज का ध्यान रखें, दही यूज करें, उसमें गुड बैक्टीरिया को फायदा होगा। लेकिन उस दही में ना